हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब सही होगा। चलिए हम लोग एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। इस दोनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये कैसे बनता है, इसके यूजेस क्या हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये कैसे बनता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NaOH एंड मॉलिक्यूलर मास इज 40। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। Na का 1 एटम है और इसका वेट 23, प्लस ऑक्सीजन का भी 1 एटम, इसका वेट 16, प्लस हाइड्रोजन का भी 1 एटम है, इसका वेट 1। तो जब देखोगे तो ये 23 प्लस 16 प्लस 1 मीन्स 40। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। चलो, मॉलिक्यूलर मास हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड पॉपुलरली नोन एज कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए हम लोग को चाहिए सोडियम सबसे पहले। तो इसको बनाया जाता है क्लोर एल्कली मेथड से। तो वी कैन राइट इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर एल्कली मेथड। तो क्लोर एल्कली मेथड ये क्या है? क्लोर एल्कली मेथड में क्या किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। तो एक्चुअली इसमें सबसे पहले सोडियम को निकाला जाता है। सोडियम कहां से आएगा? तो सोडियम NaCl से इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू सोडियम, प्योर सोडियम को निकाला जाता है। तो व्हेन sodium chloride is electrolyzed, then it gives sodium. Further, it reacts with water and give sodium hydroxide. तो प्रोसेस यही है कि पहले सोडियम NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाएगा और इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के बाद उसका रिएक्शन, जो प्योर सोडियम मिलेगा उसका रिएक्शन एक्चुअली वाटर से कराया जाएगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। तो कहां से प्रोसेस का स्टार्ट करना है? सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? मैंने पिछले क्लास में आपको बताया सोडियम क्लोराइड क्या है और सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस अभी हम लोग सीखेंगे। तो उसका इलेक्ट्रिक करंट, जब इसमें NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो पहले 2Na प्लस एंड 2Cl माइनस आयन में ब्रेक होता है। तो ये Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है। फिर एट कैथोड पर कुछ होता है। कैथोड पर जो Na प्लस आयन है वो अपना आयन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि ये दो इलेक्ट्रॉन, Na प्लस का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है। डोनेट करने का मतलब है दूसरे को देना। दूसरे को देना मतलब कि Na प्लस साइन यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, वो अपना डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन को वापस लेगा। तो ये बन जाएगा सोडियम। एंड एट एनोड पर भी कुछ होगा। एनोड पर क्या होगा? ये क्लोरीन आयन है। क्लोरीन आयन इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है ये किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, मतलब कि किसी न किसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को वापस भेज देगा और ये बन जाएगा क्लोरीन।
जब आप देखोगे इस चीज को तो जनरली इलेक्ट्रॉन को इस तरफ में नहीं लिखते, माइनस के साथ नहीं लिखते, तो जनरली इस चीज को जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। जब आप इस तीनों इक्वेशन को जब आप कंबाइन करोगे तो देखोगे ये LHS और RHS कट हो जा रहा है, ये 2Na प्लस, ये 2Na प्लस को कैंसिल करता है, ये 2Cl माइनस, ये 2Cl माइनस को कैंसिल करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करता है। तो बचता क्या है, तो बच जाता है इस तरफ में 2NaCl और दूसरी तरफ में 2Na एंड Cl2। तो आप रिएक्शन में लिख सकते हो 2NaCl इट गिव्स 2Na एंड Cl2। तो यहां से आपको प्योर सोडियम मिल जाता है। अब प्योर हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया है कि व्हेन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन इट गिव्स सोडियम, ये सोडियम देगा। फर्दर इट रिएक्ट्स विथ वाटर। अब ये इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, इसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करवाएंगे और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को मिल जाएगा। तो चलो देखो कैसे ये वाटर से रिएक्ट करता है और कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखो ये प्योर सोडियम है, इसका रिएक्शन होता है वाटर से। जैसे ही वाटर से रिएक्शन होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है NaOH, यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिड्यूस करता है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह से हम लोग ये प्रिपरेशन सीखते हैं। तो ये पूरे प्रिपरेशन के मेथड को क्लोर एल्कली मेथड बोला जाता है। ओके, तो ये क्लोर एल्कली मेथड है जिसमें 2Na और H2O दोनों कंबाइन होकर 2NaOH बना रहा है। अब हम लोग को ये जानना है कि इसके क्या यूजेस है। तो हम लोग यूजेस के बारे में बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहां पर देखो हाइड्रोजन गैस भी रिड्यूस हो रहा है, और हम लोगों ने देखा कि जब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया तो क्लोरीन गैस भी रिड्यूस हुआ। तो इन सभी का क्या यूजेस है उसके बारे में जानेंगे। तो लिखते हैं फर्स्ट यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह कास्टिक सोडा के नाम से फेमस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या यूज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका यूज तो निश्चित तौर पर एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए होता है। तो इसका यूज इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स को ब्लीच करने में इसका यूज होता है, मतलब कि कलर से डिस्कलर करने में इसका यूजेस होता है। सेकंड, इट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर को सॉफ्ट बनाने में भी इसका यूज होता है। वाटर अगर हार्ड वाटर है तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए NaOH को उसमें मिला सकते हैं तो वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग इट इज यूज्ड इन पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा ये एक रिड्यूसिंग एजेंट, ये एजेंट के तरह काम करता है। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं इट इज वर्क एज अ एजेंट। तो यहां पर हम लोग ये सीख रहे हैं, हम लोग ये 3-4 यूजेस सीख रहे हैं। तो हम लोगों ने बताया कि क्लोथ को ब्लीच करने में इसका यूजेस है, वाटर को सॉफ्ट बनाने में इसका यूजेस है, पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका यूज बहुत हद तक किया जाता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ यूजेस हैं। इसका यूजेस और भी है। इट इज यूज्ड इन
मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट बनाने में भी इसका यूज होता है। जो कुछ सोप होते हैं जिससे कि आप कपड़ा को साफ कर सकते हैं, कुछ सोप ऐसे भी होते हैं जिससे आप जिसको शरीर पर लगाते हैं, तो उन सभी में भी NaOH का योगदान है। जो कपड़े धोने के लिए होते हैं वो NaOH वहां पर यूज हुआ होता है। इसके अलावा अगर आप शरीर में कुछ चीजें लगाते हैं तो वहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लगभग इसी तरह बनाया जाता है। पहले पोटेशियम को अलग किया जाता है और फिर वाटर से उसका रिएक्ट करवा दिया जाता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये सब उनके यूजेस है। अब हम लोग कुछ बात करते हैं क्लोरीन के बारे में और साथ में हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में कि इन सभी का क्या यूज है। हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के यूज के बारे में। तो हाइड्रोजन इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के रूप में इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इसका यूज होता है। ओके, जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाता है, वहां पर इसका यूज है। इसके साथ साथ इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हाइबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस से अगर अमोनिया को बनाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन का यूजेस होता है, जैसे N2+3H2 ये अमोनिया बना दे रहा है। तो यहां देखो हाइड्रोजन का यूज हो रहा है अमोनिया को बनाने में, अमोनिया को प्रिपेयर करने में। तो ये सब हाइड्रोजन के यूजेस हैं। कभी कभी ऑयल के हाइड्रोजनेशन में भी इसका यूजेस होता है और भी हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके बहुत सारे चीज बनाता है। हम लोग के घर में जो LPG है या हम लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन का बना होता है। तो वो वहां पे हाइड्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा होता है। तो उन सभी चीजों को यहाँ पर नहीं जानना है। हाइड्रोजन का जो प्योर यूज है उनके बारे में मैंने आपको कुछ कुछ बताया। अब हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ क्लोरीन के बारे में कि क्लोरीन का क्या यूज है, क्लोरीन आप कहां पे यूज कर सकते हो। तो बात करेंगे यूजेस ऑफ क्लोरीन की। तो क्लोरीन का फर्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। It is used in making of bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में क्लोरीन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन से ही बनता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इस टॉपिक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में जानेंगे कि वो कैसे बनता है। इसके अलावा ये ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ क्लोरोफॉर्म बनाने में भी यूजफुल है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, इससे इंसान को बेहोश किया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। इसमें जो प्रोसेस है इसको बनाने का वो होता क्या है कि जब हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, उसका क्लोरीन से जब रिएक्शन कराएंगे तो वो CH3Cl प्लस HCl ये ऐसा होगा। फिर ये फर्दर फिर से रिएक्शन होगा, CH3Cl फिर से क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, ये CH2Cl2 प्लस HCl एंड अगेन ये CH2Cl क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, ये फिर से बनाएगा CHCl3 प्लस HCl एंड अगेन ये एक और रिएक्शन करता है जिसमें बनता है CHCl3, ये फिर Cl2 से रिएक्शन करके CCl4 बना लेता है और हाइड्रोजन HCl बनाता है। तो इस तरह करके यहाँ पे देखो हर जगह पर क्लोरीन से रिएक्शन कराया गया है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराया जाता है
तो क्लोरोफॉर्म बनता है। ये क्लोरोफॉर्म से किसी भी इंसान को बेहोश किया जा सकता है, खास करके जब किसी का ऑपरेशन वगैरह करना होता है और उनको बेहोश करना होता है तो उसको क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा क्लोरीन का यूज वाटर को सॉफ्ट बनाने में भी किया जाता है। इट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर को सॉफ्ट बनाने में, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। तो ये सब क्लोरीन के यूजेस हैं जिसके बारे में हम लोगों ने जाना कि क्लोरीन के क्या क्या यूजेस हैं। अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है और इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaHCO3 एंड हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को बनाते कैसे है, तो इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस, या इसका एक और नाम है अमोनिया सोडा मेथड। ओके, सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस, जिसको जो भी बोलो दोनों एक ही चीज है, उससे सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर किया जाता है। तो हम लोग इसके प्रिपरेशन को देखते हैं। चलो, इसका प्रिपरेशन का मैंने प्रोसेस लिख दिया है। क्या है, व्हेन aqueous solution of sodium chloride is reacts with saturated ammonia solution in the presence of carbon dioxide, it gives sodium carbonate and ammonium chloride। देखो इन सभी चीज को फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला के मदद से लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl है, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है, मींस वो वाटर में घुला हुआ होगा, तो वाटर भी वहां पे प्रेजेंट है। उसके बाद इसको सैचुरेटेड अमोनिया सॉल्यूशन से घुलाया जाता है, तो ये अमोनिया का कोई सॉल्यूशन होगा, अमोनिया NH3, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं NaHCO3 एंड NH4Cl। ये इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसी प्रोसेस का नाम है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस। अमोनिया सोडा प्रोसेस इसलिए बोला जाता है कि NaCl और H2O मिलके NaOH बनाता है। NaOH क्या है, कास्टिक सोडा, और यह है अमोनिया। तो अमोनिया और इस दोनों के प्रेजेंस से मिलता है सोडा, तो इस प्रोसेस का नाम हो गया अमोनिया सोडा प्रोसेस। इसको सॉल्वे नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसलिए इसका नाम सॉल्वे प्रोसेस भी रखा गया। तो यह है इसका प्रिपरेशन, इसको आप ऐसे बना सकते हो। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ जान जाते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है। एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ओके, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इट इज बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर। ये नेचर में बेसिक है, और साथ में द pH value of NaHCO3 is more than 7। इसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 से ज्यादा होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसका यूज कहां पे होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कहां कहां यूज कर सकते हो, तो ये बेकिंग सोडा है, इसको खा भी सकते हैं। बहुत लोगों के घर में इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। तो ये एक्चुअली यूज जो होता है उस यूजेस को मैं लिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूं। ये केक या पाव रोटी बनाने में यूज होता है। एक्चुअली ये जब रिएक्ट करता है ना, केक स्पंजी होता है या पाव जो स्पंजी हो जाता है वो इसी के वजह से होता है। जब ये रिएक्ट करता है ना, वहां पे टार्ट्रिक एसिड होता है, वो टार्ट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो उसी के वजह से केक आसानी से फूल जाता है, वो स्ट्रांग नहीं होगा।
अगर आप केक में बेकिंग सोडा नहीं मिलाते हो तो क्या होगा, केक जो होगा बहुत कड़ा, बिस्किट की तरह कड़ा हो जाएगा। तो इसलिए केक में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। तो फर्स्ट इट इज यूज्ड इन मेकिंग केक और ब्रेड। सेकंड इसका यूज होता है इनो सॉल्ट बनाने में। चूंकि ये बेसिक है, इसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 है, तो हम लोग को एसिडिटी को खत्म करने के लिए जो मेडिसिन चाहिए, जैसे इनो सॉल्ट, जिससे हम लोग के एसिडिटी को तुरंत आराम मिलता है, जल्दी ही खत्म हो जाता है, तो वो इनो सॉल्ट को बनाने में इसी का यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में एक रिएक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि वहां पर कैसे आग बुझ जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू। तो मैं आपको वो रिएक्शन दिखा रहा हूं। एक्चुअली फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर में 2 चैम्बर होता है, जिसमें कि एक में NaHCO3 रहता है जबकि दूसरे में सल्फ्यूरिक एसिड भला रहता है। जब आप फायर एक्सटिंग्विशर का बटन दबाते हैं ना, तो वो आपस में दोनों एक साथ निकलता है 2 अलग अलग चैम्बर से, और दोनों आपस में रिएक्ट करने लगता है, और आपस में रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सॉरी सोडियम सल्फेट बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले रिएक्ट करके आगे आता है, और हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में फायर कभी भी नहीं रहता है। ये फायर का सपोर्टर नहीं है, ये फायर को बुझाने वाला है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से रिएक्ट करके निकलता है और जो आग को बुझा जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में यही 2 कंपाउंड मौजूद रहते हैं, और वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, आग बुझ जाता है। ओके, और वहां पे व्हाइट धुआं भी निकलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ही होता है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट के कुछ प्रॉपर्टीज को, और सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, इन सभी के बारे में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।